हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे भी कर रहे होंगे। तो कैसे हो आप लोग। तो सटीक सीरीज में आज ये 5वां लेक्चर मैट्रिसेस का हम लोग करने जा रहे हैं और भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से ये चीज़ें हो पा रही हैं, क्योंकि कंट्रोल में तो हमारे कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स पे अपनी लाइफ डिपेंड करती है, अपने काम डिपेंड करते हैं, अपनी मेहनत भी डिपेंड करती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहो तो पूरा यूनिवर्सल एक इंक्लिनेशन आपके उस राह पे, आपकी मेहनत पे आने लगता है। पूरी कायनात आपके साथ होने लगती है ना। ये 2008 में एक पिक्चर आई थी ओम शांति ओम, तो उसमें एक डायलॉग था कि सच्चे दिल से अगर किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसमें जुड़ जाती है। तो हर रोज़ डेडिकेशन के साथ लेक्चर रिकॉर्ड करना, उसमें मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरी नीयत, मेरा मेरा क्या नाम जो है, मेरी एनर्जी, मेरी हेल्थ और आप लोगों का सपोर्ट, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हर रोज़ दुनिया चाहे कुछ भी करती रहे, आपको एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर बढ़ना है। और जब आप हर रोज़ मेहनत करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे तो यकीन मानो कि क्योंकि वो दिल से आप कर रहे हो, आपका सपना है, आपको उस मुकाम को हासिल करना ही करना है, तो भगवान आप पूरी पूरी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके फेवर में कर देंगे, है ना। और जब सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके फेवर में हो जाएंगे तो यकीन मानो जो काम आप कर रहे हो उसका मज़ा अलग आएगा, और उस काम को करने के बाद जो हासिल होगा उसका मज़ा अलग आएगा, और ज़िंदगी में हमेशा स्माइल जो है आपके चेहरे पे हमेशा बनी रहेगी। और सही मायने में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो हैप्पीनेस एंड पीस इज़ द अल्टीमेट, इट्स मोर देन $1 ट्रिलियन, राइट। तो अल्टीमेटली वी वांट टू बी हैप्पी एंड पीसफुल, एवरी waking hour, every till we die, right? So we want to be happy and peaceful. So I pray to God कि you always remain happy and peaceful. So आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस, लेक्चर नंबर 5, है ना। तो 4 लेक्चर हम कर चुके हैं। तो जैसे कि हर लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार समराइज जरूर करते हैं, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि हमने आज तक क्या क्या पढ़ लिया है। इस लेक्चर के नोट्स आपको हमारे स्कोर प्लस ऐप पे मिल जाएंगे। स्कोर प्लस ऐप आप डाउनलोड करोगे, सटीक सीरीज पे जाओगे और वहीं उसके अंदर आपको लेक्चर्स, उसके नोट्स एंड डीपीपी सारी आपको मिल जाएंगी। सो कीप स्टडिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। सो बात करते हैं लेक्चर मैट्रिसेस को। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने जाना कि भैया मैट्रिक्स क्या है ना। मैट्रिक्स क्या है, उसके ऑर्डर क्या था, उसका टाइप क्या था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या थी, ठीक है। लेक्चर 2 में अगर हम बात करें तो लेक्चर 2 की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो यानी कि जोड़, घटा, गुना, भाग, ठीक है, ये सब हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था और इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 3 में हमने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने a पावर n से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, ठीक है ना। a पावर 10, a पावर 20, a पावर 20, 22, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने। देन लेक्चर नंबर 4 में अच्छा, यहाँ पे हमने लेक्चर 3 में कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ी थी, है ना, विच वाज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि आइडेम्पोटेंट में a² इज इक्वल टू आपके पास a आता है, निलपोटेंट में a पावर m इज इक्वल टू o हो जाता है, नल मैट्रिक्स, एंड इनवॉलंटरी में a पावर a² इज इक्वल टू i हो जाता है। और पीरियोडिक मैट्रिक्स भी हमने पढ़ी थी। पीरियोडिक मैट्रिक्स में a पावर k प्लस 1 बराबर a पावर k प्लस 1 बराबर a आ जाता है, वेयर k इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर हमने लेक्चर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा।
ट्रांसपोज से हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी सीखने को मिला। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भैया, जब A ट्रांसपोज इंटू A बराबर I हो जाए, एंड देन उसके बाद हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर बात करी, प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड ढेर सारे क्वेश्चंस करे। सिमेट्रिक होता था A ट्रांसपोज इक्वल टू A, स्क्यू सिमेट्रिक होता था A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। तो ये आज तक की हमारी जो है जर्नी रही है ना, ये आज तक की हमारी जर्नी रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 5 आज लास्ट लेक्चर है, और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। हम इनवर्स निकालने वाले नहीं हैं, लेकिन इनवर्स होता क्या है उसको फील करने वाले हैं, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन पे बात करने वाले हैं। हालांकि ये पर्टिकुलर टॉपिक कभी भी जेई में नहीं आता था, लेकिन इस बार जेई में एक ऐसा क्वेश्चन आया है, सो इट्स नाउ द चांसेस कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो बहुत आसान टॉपिक है, एंड ये आपके बोर्ड्स में भी है ना, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एंड सीबीएसई बोर्ड में भी ऑफन सिलेबस में रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 एंड बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, चलो तो आज पढ़ते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। और वैसे इस टॉपिक से मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग, अभी तो हम इसकी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, और इसमें एक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के दो तरीके होते हैं। होते तो क्या नाम जो है, एक एडजॉइंट मेथड और एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन मेथड। तो वैसे हर साल हमेशा एडजॉइंट मेथड से चीज़ें पूछी जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार जेई 2022 में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे एलिमेंट्री ऑपरेशन को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हमने कहा कि भैया इसको भी निपटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, और आपको जेई के पेपर में अक्सर करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या। अच्छा, ये वर्ड इनवर्स आपने आज पहली बार आई थिंक नहीं सुना होगा ना, पहले भी सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा कि भैया 5 एंड इंटू 5 इनवर्स, है ना। सो यू हैव थॉट इट लाइक कि भाई इसका मतलब ये है, और आपने इसको 1 लिख दिया। या फिर 5 इनवर्स, है ना, 5 इनवर्स इंटू 5। तो आपने पहले भी कुछ चीज़ें इस तरीके से देखी होंगी, है ना, इस तरीके से बिहेव करती हुई चीज़ें देखी होंगी। बिल्कुल जस्ट लाइक दिस बिहेवियर, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस बिहेवियर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता हुआ। मान के चलो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। एक तो ध्यान रखेंगे कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना, किताब वाले बहुत ज़्यादा दुनिया जहाँ की बातें लिख देते हैं, बट मोटी मोटी बात अगर आप समझो तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, तो एक इनवर्स जो है सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और जरूरी नहीं कि दुनिया में सारी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, है ना, कुछ का नहीं भी करता है, तो उस पर बात करेंगे हम। लेकिन बात करते हैं कि इनवर्स है क्या। सो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इंटू ए मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जस्ट आप दोनों बिहेवियर को फील कर सकते हैं, दोनों बिहेवियर को फील कर सकते हैं। A into A inverse is equals to I, and we can also say A inverse into A is equals to I, है ना। So this is what? This is the inverse of a matrix A. This is what? This is inverse of a matrix A. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं A, ठीक है। तो A मैट्रिक्स क्या है भैया, मान के चलो मैंने लिया 2 2 3 1, है ना, एंड एक अनदर मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं B, एंड लेट्स टेक दिस मैट्रिक्स 2 2 -3 -1, है ना। आप भी सीख जाओगे लेना, है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। इसके पीछे आपको लॉजिक बता देंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसका एडजॉइंट है ना ठीक है। तो खैर आगे की बात करेंगे, एडजॉइंट क्या होता है नहीं होता है। सो अगर मैं A इंटू बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करने लगूं तो आप मेरे को बताओ क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई,
राइट है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो A इंटू बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई भैया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। और आप देखेंगे B इंटू ए करोगे ना तो भी आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, B इंटू ए करोगे तो भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। अब समझो 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 समझो, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आई आ रहा है ना, ए बी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू बी आई, देन वी कैन से कि भैया ये मैट्रिक्स क्या है, ये एक्चुअली में ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। ये क्या है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। आपको चीजें फील हो रही हैं, आपको चीजें फील हो रही हैं, फील होनी बहुत जरूरी है। तो आपको इनवर्स समझ में आया ना, इनवर्स है ना, इनवर्स कैसे बिहेव कर रहा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। कभी भी किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, या उसके इनवर्स की उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। और इसी बात को हम अगर इस तरीके से कहें कि कभी भी किसी दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यहां पे ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हैं और उनकी प्रोडक्ट ए इंटू बी आई आ रहा है या बी इंटू ए बी आई आ रहा है, तो वी कैन से बी इज द इनवर्स ऑफ ए, एंड वी कैन ऑल्सो से ए इज द इनवर्स ऑफ बी। हम ये भी बोल सकते हैं, हम इसको भी इसका इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। लेकिन कई बार बच्चे ना अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं एक्स्ट्रा, अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं एक्स्ट्रा। अब बच्चे अपने आप से ही कहते हैं ना, बग्स आते हैं, है ना, जब हम पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रानियस एरर्स आते हैं, बच्चे कुछ कुछ दिमाग लगाने लगते हैं। तो कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाने लगते हैं कि क्या ए इनवर्स का मतलब 1/a हुआ। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, तो सर क्या ए इनवर्स की वैल्यू i/a होगी। तो सर क्या मतलब a/b, यानी कि क्या दो मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल है, और अगर डिवीजन पॉसिबल है तो क्या मैं इसको a इंटू बी इनवर्स लिख दूं, और अगर a इंटू बी इनवर्स लिख सकता हूं तो सत्य तो यह भी है कि मैं इसको b इनवर्स इंटू ए भी लिख सकता हूं। क्या ये सारी बातें सत्य हैं सर, क्या इनमें से कौन कौन सी बातें सत्य हैं, है ना, क्यूरियोसिटी आ रही है। तो ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। तो इनको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सर बताओ ना, क्यूरियोसिटी हो रही है, हमको ये फील करना है, हमको ये फील करना है। अरे हम इसको फील कराते हैं लेकिन दूसरे तरीके से, हम इसको फील कराते हैं ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से। और ये चीज हम लोग जो है इससे रिलेट करता हुआ कि कैसे डिफरेंट बिहेवियर है मैट्रिक्स का और नंबर्स का, इस सेंस को लेके इसको हम लोग करेंगे सेपरेट लेक्चर में डिस्कस, ठीक है ना। बिकॉज अभी वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंसी से लेके क्या ना, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ज्ञान की होंगी बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं होगी, तो उसको हम हमेशा सेपरेट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें आगे भी आपको पढ़ाना है ना। तो यहाँ पे इस चीज को अगर हम फील करें, है ना, इस चीज को फील करने के लिए हम लोग आपको एक बात बताते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ये हमने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग दो चीज बताते थे। बाइनरी मतलब दो क्वांटिटीज के बीच में ऑपरेशन, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन एलसीएम भी हो सकता है, ऑपरेशन एचसीएफ भी हो सकता है, ऑपरेशन दो क्वांटिटीज पे ग्रेटर देन का भी ऑपरेशन हो सकता है, लेस देन का भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस का भी ऑपरेशन हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट का भी हो सकता है, लीस्ट का भी हो सकता है। दो क्वांटिटीज के बीच में हम लोग दुनिया भर के ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन यानी कि दो क्वांटिटीज पे लगने वाला ऑपरेशन। तो कहते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज पे ऐसा ऑपरेशन लग रहा है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, इसका हमें पता नहीं है, ज्ञात है ना, हमें नहीं पता। लेकिन अगर बाइनरी ऑपरेटर लगा के वापस आपके पास ए ही आ जाए, अगर दो क्वांटिटीज में बाइनरी ऑपरेटर लगा के वापस आपके पास ए ही आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और अगर हम लोग दो क्वांटिटी में एक ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं कि हमारे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि बी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट, अब यहां पे हमारा बाइनरी ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यानी कि अब आप खुद सोचो,
इसके ऊपर अगर हम लिखें a इंटू आई बराबर a आ जाता है, तभी तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और अब देखो a इंटू ए इनवर्स आई आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा इनवर्स हो गया। और इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। लेकिन मैं अगेन आपसे कहूंगा कि ये सब बातों में मत घुसो। अगर आपको एक छोटी सी बात फील हो चुकी है तो लेट इट गो। अगर आपको एक छोटी सी बात फील हो चुकी है तो इनको भाड़ में जाने दो। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन, पॉपरेशन, फलाना ढिकड़ा, है ना, एनालॉजी, कोरिलेशन, ये सब जाने दो, इसको ना जाने दो। हम अपने बिल्कुल सिंपल से मुद्दे पे बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना, सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो कहते हैं कि एक मैट्रिक्स का अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। हमने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया और हमने कहा कि भैया अगर दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी आ रहा है ना, ए बी करके भी और बी ए करके भी, तो इसका मतलब बी क्या है, ए का इनवर्स है। और इसी माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्या है, बी का इनवर्स है। ठीक है ना। तो ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का हमने आपको ज्ञान दिया है। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का जब हमने आपको ज्ञान दिया है तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे पहली बात है ना, कुछ बातें यहां पे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, कुछ बातें बहुत प्यारी प्यारी करेंगे। एक तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट देन यूनिक। मतलब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करा तो इनवर्स यूनिक होगा। मान लो हमने अभी यहां पे क्या देखा कि ए बी बराबर आई आ गया, मतलब इसका मतलब तो क्या है कि भैया हमने ये भी कहा कि आपको बी ए बराबर आई आ गया, और हमने आपको क्या कहा कि भैया बी इज द ए का इनवर्स, यानी कि इसका मतलब ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स क्या है, बी मैट्रिक्स। ए इनवर्स क्या है, बी मैट्रिक्स। यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है। ये तुम निकालो, मैं निकालूं, सोनू निकाले, मोनू निकाले, बबली निकाले, पिंकी निकाले, शिल्पी निकाले, अंजना निकाले, अंजलि निकाले, कोई भी निकाले, ए इनवर्स अगर ए मैट्रिक्स ये है और इसका इनवर्स ये है तो इसको दुनिया में, इंडिया में कोई भी निकाले ये यूनिक यही आएगा, सेम आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनवर्स अगर एग्जिस्ट करा, क्या ऐसी भी मैट्रिक्स होती हैं दुनिया में जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता? यस, ऐसी भी होती हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखें ये जब भी मैं कह रहा हूं ए क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी बात ध्यान रखना आप। तो अगर ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, अब ये डिटरमिनेंट क्या होता है बस अभी पढ़ने वाले अगले लेक्चर से, है ना, बहुत ही टुच्चा सा कॉन्सेप्ट है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता आगे दिखाएंगे डिटरमिनेंट चैप्टर में। सो इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। और ऐसी मैट्रिक्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट अनइक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, ऑलवेज एग्जिस्ट, इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है ना, बस ध्यान रहे ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, हाँ, एक दो प्रॉपर्टी और लिख लो। अगर ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स है तो इट कैन बी रिटन एज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात लिखवाना चाहता हूं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। ठीक है भैया, क्लियर है। तो ये तमाम बातें आप इनवर्स को लेके नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात सुनो बहुत ध्यान से, मैं साइड में हट जाता हूं। हमने आपको बताया कि इनवर्स क्या होता है भाई, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है। और
ठीक है, हमने उसका एग्जांपल बताया। हमने कहा कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, उनकी प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है ए बी करके भी और बी ए करके भी, तो इसका मतलब बी क्या है, ए का इनवर्स है, और ए क्या है, बी का इनवर्स है। ठीक है ना, बस ध्यान रखें ए बी भी आई आना चाहिए, ए बी भी आई आना चाहिए, राइट, एंड बी ए भी आई आना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ ए बी इक्वल्स टू आई है तो कह देते हैं कि बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स है ना, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। बी ए भी आई आना चाहिए, बी ए भी आई आना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स फिर हमने आपको एक बात बताई कि भैया ए इनवर्स मैं निकालू, तुम निकाले, बबलू निकाले, पिंकी निकाले, वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक होगा। फिर हमने आपको बताया कि भैया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इट्स यूनिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर अनइक्वल टू 0 है तो इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट। ऐसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको लिखवाई हैं। ठीक है, तो फटाफट से इतनी जानकारी सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और आगे अभी मैं मानता हूं कि आपको 10, 20, 30% इनवर्स समझ में आ रहा होगा, और हम धीरे धीरे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। तो फटाफट से स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स हमने तो आपको खाली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताया कि क्या होता है, उसके ऊपर कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज लिखवा दी, ठीक है। लेकिन हमने आपको यह नहीं बताया कि ये इनवर्स निकालते कैसे हैं। हमने आपको अभी तक सिर्फ ये बताया कि भैया इनवर्स क्या है, हमने आपको अभी तक ये बताया कि इनवर्स क्या है, इनवर्स क्या है। हमने आपको ये बताया अभी तक कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। इनवर्स के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बता दी आपको, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि इनवर्स को निकालते कैसे हैं। यहां तो हमारे पास साफ साफ दो मैट्रिक्स दी हुई थी, हमने तो उसे प्रोडक्ट ही किया ना। लेकिन ये बी मैट्रिक्स आई कैसे थी, है ना, हमने तो पहले सिर्फ यही मैट्रिक्स लिखी, लेकिन ये मैट्रिक्स आएगी कैसे, इनवर्स बेसिकली निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे भाई, हमेशा थोड़ी दिया हुआ होगा हमें, है ना, निकालेंगे कैसे। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स, इसको हमें सीखना है। लेकिन इसको सीखने से पहले जो ज्ञान हमने आपको अभी बताया है, क्योंकि ये ज्ञान मुझे डाउट है कि आपको पूरा 100% नहीं आया है, तो इसलिए पहले इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे वो कह रहा है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सच दैट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ए, सच दैट बी इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो बच्चों एक बात समझिए, आप एक बात समझिए, पहली उसने गिवन क्वांटिटी क्या दे रखी है, उसने दे रखा है b बराबर माइनस का a इनवर्स बी ए। देन वो आपसे फाइंड क्या कर रहा है, आपको फाइंड ये कर रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ऐसे में अगर कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे तो आपको पता है कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब लिख सकते हो जब ए बी बराबर बी ए आपको गिवन हो, लेकिन ए बी बराबर बी ए तो आपको गिवन नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है भैया, एंड इट विल बी लाइक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं क्या कर दूं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स, प्री मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स, सो ए इंटू बी माइनस ए इंटू ए इनवर्स बी ए। बच्चों इसका वैल्यू क्या होगा, अरे सर अब तो हमें पिछला पूरा ज्ञान आ गया 100%, पिछला पूरा ज्ञान आ गया सर 100%। सर जी इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी।
सर जी इसकी वैल्यू तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज अगेन दैट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास ये आ गया मेरे भाई। अगर हमारे पास ये आ गया है तो ए बी इज इक्वल टू माइनस का ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी ए प्लस बी स्क्वायर, इनसे इंगेओ एंड यू गॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लो। तो यू गॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रही बात समझ में हैं? अरे आ रही है क्या? आ रही है ना, बहुत बढ़िया। चलो जी। आंखों में नमी हंसी लबों पे, हो क्या हाल है क्या बता रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। सो ए मैट्रिक्स दे रखी है, वो कह रहा है अल्फा की वैल्यू बताओ। अच्छा उसमें उसने कहा है ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो कुछ बच्चे एकदम बौखला जाएंगे कि अरे ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ए इनवर्स देखो, ए ट्रांसपोज तो निकाल लेंगे और ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि इक्वेट करना है, अल्फा निकालना है। तो हम तुम्हें जो बोल रहे हैं तुम वैसा ही सोच रहे हो। अब अपनी बुद्धि लगाओ ना यार। अरे भाई तुम कह रहे हो ए ट्रांसपोज तो हम निकाल लेंगे सर, ए इनवर्स निकालना नहीं आता, तो कैसे दोनों को इक्वल रखेंगे और अल्फा निकाल लेंगे। टेंशन हो गई। ओ भाई अगर आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही है, और भाई ए इनवर्स की जगह आप ए ट्रांसपोज रख सकते हो, तो क्या आप इसको सॉल्व करके अल्फा नहीं निकाल सकते क्या? अरे वैसे ही क्यों सोचते हो हमेशा? 5वीं क्लास की तरह, कभी जेई एस्पिरेंट की तरह भी सोचा करो। तो ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? इट इज cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इंटू इसका ट्रांसपोज cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Now multiplying you will get cos square alpha plus sin square alpha, cos square alpha plus sin square alpha. This is minus sin alpha cos alpha, minus sin alpha cos alpha, and minus sin alpha cos alpha plus sin alpha cos alpha, right है, ठीक है भैया। and minus sin alpha cos अल्फा है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है ना, एंड दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है भैया। इट इज इक्वल टू 1001। अब भैया बहुत ही ध्यान से देखो, ए तो ए कट गया, जीरो आ गया यहाँ पे, ए कट गया, जीरो आ गया, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा। तो ये इक्वल टू ये, तो यानी कि हमें अभी कहा है उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 ही तो होता है, लेकिन इसमें अल्फा की क्या वैल्यू हो सकती है? अल्फा कैन बिलोंग्स टू व्हाट? 10वीं क्लास में बताया था सर अल्फा तो एक्यूट एंगल होता है सर 0 to 90 डिग्री। हट, ये आइडेंटिटी होती है, और ये अल्फा कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता है। अल्फा कैन टेक एनी रियल नंबर वैल्यू। चेक कर लो ना। साइन अल्फा की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। कॉस अल्फा की डोमेन ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे तुम अल्फा की वैल्यू 5525.3574 लिख दोगे तो भी भाई मेरे भाई ये इक्वल होगा ना यार। सो अल्फा की वैल्यू एनी रियल नंबर, ठीक है भैया, क्लियर है? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुमको मजा आता है नहीं आता क्वेश्चन करने में? है, ये बोर्ड वाले बच्चों को नहीं आता भाई। बोर्ड के बच्चों को अगर भगाना है लेक्चर से तो 2-4 अच्छे क्वेश्चन ले लो।
जबकि जेई के बच्चों के साथ उल्टा है। अगर कोई रियल जेई एस्पिरेंट है, तो वो ऐसे लेक्चर्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहेगा जहाँ पे क्वेश्चंस जो है मेनली ज़्यादा डिस्कस किए जाते हों, ठीक है। बट थ्योरी का एक अपना रूल होता है, क्योंकि थ्योरी अगर आपने अच्छे से नहीं आप देखो ना, आप ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, अगेन लगा तो आप कॉन्सेप्ट ही रहे हो ना, और कॉन्सेप्ट ही आपने अच्छे से लर्न नहीं किया तो फिर क्या होगा, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फाइंड एक्स वाई जेड इफ ए मैट्रिक्स इज दिस सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। एंड आई थिंक नाउ यू कैन डू योरसेल्फ। क्या कहते हो भैया, क्या आप अपने हिसाब से कर सकते हो? भाई उसने कहा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, तो हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए इनवर्स इंटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है भैया कि हम लोग ए इनवर्स की जगह ए ट्रांसपोज लिख देंगे। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और चाहे ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ इट्स अवर चॉइस, हमें एक्स वाई जेड निकालना है, तो हमारी चॉइस है कि हम लोग ये क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देते हैं। एंड दैट्स वाई मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इधर वाला पार्ट नहीं लिखा था, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, वहां भी कुछ निकालना था। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, तो हमने यहां पे क्या ले लिया, 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, एंड here we have a transposer 0 to y z x y minus z x minus y z is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। and that means what we can say is प्रोडक्ट करेंगे भैया, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इट्स 2y स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर। एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल गिव यू माइनस का 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या हम लोग यहीं से कुछ निकाल सकते हैं क्या भाई, कहीं से कुछ निकाल सकते हैं क्या भाई? एक तो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, इट इज 1, है ना, कंपैरिजन से। और 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू 0, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0। तो ऐसे करके भैया कितना आ गया, 6y स्क्वायर बराबर 1, है ना, ऐड कर दिया हमने दोनों को, और y स्क्वायर बराबर 1/6, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस 1/√6। एंड सिमिलरली you can find the value of x and y as well, ठीक है। Similarly you can find the value of x and y as well, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? अरे आ रहा भाई तुमको समझ में? चलें आगे, चलें क्या? बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं फर्दर। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, और एक प्रॉपर्टी भी है ना, इसको आप याद भी रखेंगे हमेशा, इसको प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे बेटा, है ना। मैंने पीछे काफी सारी प्रॉपर्टी लिखवाई ना, उसके साथ साथ आप इसको याद भी रखेंगे, है ना। इसको हमेशा याद रख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, जहां पे आपने प्रॉपर्टी लिखी है, कॉपी में नोट कर लेंगे। तो मैं भी लिख दूं क्या, वहीं लिख दूं क्या, मैं भी जगह है क्या भाई? एक बच्चा कह रहा कि सर आप तो स्क्वीज कर देते हो। अरे स्क्वीज कर देते तो क्या हुआ भाई, प्लस माइनस 5% अगर हमने इसको स्क्वीज कर दिया तो भाई कुछ फर्क है क्या? हमारी प्रॉपर्टी लिखाने में क्यों दखलंदाजी दे रहे हो भाई? हमारी प्रॉपर्टी यहाँ लिखी जा सकती है, इट्स के ए का इनवर्स बिहेव्स लाइक 1/k ए इनवर्स, ठीक है। के ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/k ए इनवर्स, ठीक है। चलो जी, तो अब उसको हम लोग, उसने कहा शो करके दिखाओ।
देखो शो करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बल्कि ये सब चीजें तो हमारे काम ही आ जाती हैं। तो कह रहा है फेज 3x3 इन्वर्टिबल। देखो इन्वर्टिबल तो मैंने बताया ना, इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, यानी कि उसका डिटरमिनेंट अनइक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन शो दैट फॉर एनी स्केलर k नॉन जीरो ka इज इन्वर्टिबल एंड ka होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/k इनवर्स। अच्छा देखो एक बात सुनो, हमें ये शो करना है, ये बच्चों का गेम है ना, ये क्या है, बच्चों का गेम है। आप खुद सोचो, ka मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, और इसका इनवर्स की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ka इंटू के इनवर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये k तो मेरे भाई इधर चला जाएगा ना। अब देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, ka इनवर्स होल इनवर्स की बात करता हूं मैं, अगर मैं प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स कर दूं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स कर दूं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इट इज लाइक द सेम क्वांटिटी, एंड यहां पे मैं ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। प्री मतलब, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, आगे कर रहे हो या पीछे कर रहे हो मल्टीप्लाई। तो हमने प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड किया। अब देखो ये बाहर आ जाएगा भैया, और ये ए इनवर्स ए हो जाएगा, है ना भैया। ये तो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, के ए का होल इनवर्स, और ये ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही रहेगा ना। ये तो भैया आई हो गया, है ना, एंड आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज अगेन दैट मैट्रिक्स, और ये के भाई साहब ये तो नंबर है, ये तो डिवाइजन में चला जाएगा, तो 1/k ए इनवर्स। तो कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है, हमने कर दी। ठीक है, क्लियर है क्या। तो देखो ये अभी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया 2019, 20, 21, 22 में किसी एक साल में आया था, और एग्जैक्टली मतलब यही सेम प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन बन गया था, बिल्कुल टुच्चू सा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है ना, चलें आगे चलें भैया। चलो जी आगे चलते हैं और बात करते हैं फर्दर। सॉरी, अब वो कह रहा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अब वो आ गया अपने मुद्दे पे, उसने कहा फाइंड द इनवर्स, और इनवर्स निकालना तो हमें आता नहीं। चलो जी, तो स्टोरी पढ़ते हैं कि इनवर्स कैसे निकलता है। लेकिन इनवर्स निकालने से पहले हमको क्या सीखने पड़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो चलते हैं भैया थ्योरी पे चलते हैं और बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे ना। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब देखो टोटल वैसे 3 ही टाइप के होते हैं, और एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने से क्या होता है, बेसिकली मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना। सो हम लोग यहां पे इसको लिख लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, है ना। मैट्रिक्स क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है ना, उसका मैट्रिक्स बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो देखो ये ऑपरेशंस क्या हैं, बहुत ही सिंपल है, और ये 3 ऑपरेशंस हैं, तो 3 रो में लगते हैं, और उन्हीं को 3 को अगर कॉलम में लगा दो तो टोटल 6 हो जाते हैं। वैसे हैं ये 3 ही। सो पहला ऑपरेशन क्या कहता है भैया, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहला ऑपरेशन वो कहता है कि अगर आपके पास कोई लेट से मैट्रिक्स है 1 2 8 3 1 5 2 3 6, तो पहला ऑपरेशन कहता है कि भैया आप किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हो, या इधर हम कॉलम के ऑपरेशन लिखेंगे, या आप किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो भैया क्या है मतलब, पहला ऑपरेशन क्या कहता है कि भैया आप किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग क्या कह रहे हैं, है ना, इसको यहां पे लिख देते हैं ना हेडिंग के तौर पे, इसको हम लोग हेडिंग के तौर पे लिख देते हैं, इसको हम लोग हेडिंग के तौर पे लिख देते हैं। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कह रहे हैं भैया, यहां पे हम कह रहे हैं, यहां पे हम कह रहे हैं रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दो, तो आपकी मैट्रिक्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? 3 1 5, रो 2 रो 1 की जगह पहुंच जाएगी, रो 1 रो 2 की जगह पहुंच जाएगी। ऐसा कर क्यों रहे हैं बताएंगे आपको अभी। भाई पहली क्लास आपने इसलिए पढ़ी ना क्योंकि आप दूसरी क्लास को समझ सको, और दूसरी क्लास आपने इसलिए पढ़ी क्योंकि आप तीसरी क्लास को समझ सकोगे, और पिछली 10 क्लासेस आपने इसलिए पढ़ी क्योंकि आप 11वीं 12वीं समझ सको, है ना। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या यूज है, इसको समझेंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो? सो 3 1 5 1 2 8 2 3 6, है ना। यहां पे क्या हो जाता, अगर मान के चलो मैं कह देता कि भैया मैं ये कह देता भैया कि भैया आप जो है इस मैट्रिक्स में C1 इंटरचेंजेस विद द C2, है ना, C1 और C2 दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दो, तो यानी कि सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और फर्स्ट कॉलम जो है आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी। चेक कर लो, ठीक है। तो ये तो क्या था, इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज और कॉलम्स, है ना, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज और कॉलम्स, ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन था, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा भैया, दूसरा क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या होगा, अरे यार इस साफ सफाई के चक्कर में कई बार गंदगी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने क्या बोला, मैं एक पेज पे करना चाह रहा हूं, वैसे तो एक पेज पे करना चाह रहा हूं चीजों को, बट मुझे लगता है कि कहीं हौच पौच ना हो जाए, कहीं हौच पौच ना हो जाए, ठीक है। यहां पे हम लिख रहे हैं पहले को, है ना, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज और कॉलम्स, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं चाहता हूं कि दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको बताऊं, है ना, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन बताऊं आपको। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन ये है भैया, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है भैया, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग अ रो विथ सर्टेन नंबर, या मल्टीप्लाई अ कॉलम विद द सर्टेन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास, लेट से यही मैट्रिक्स ले लिया मैंने, और अगर मैं कह रहा हूं कि भैया रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, रो 1 के एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। सो 3 1 5, बाकी की बाकी रोज कैसी रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, बाकी रोज कैसी रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भैया ये ऑपरेशन अगर हम कॉलम में लगा दें, तो मान लो ये मैट्रिक्स द्वारा उठा लेते हैं, और अब मैं कहता हूं कि भैया कॉलम फर्स्ट की मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, या कॉलम 2 की मल्टीप्लाई करना चाहता हूं मैं, लेट्स से 2 से या 3 से कर लो, तो क्या होगा कि आप कॉलम 2 को चेंज कर दोगे, कॉलम 2 को चेंज करोगे तो कॉलम 2 के एलिमेंट्स की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3,
और 3 3 9। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, बताएंगे भाई, बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिलहाल ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है ना, तो आपको ये सीखना है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमने आपको क्या सिखा दिया, ये हमने आपको क्या सिखा दिया, मल्टीप्लाइंग अ रो और कॉलम विद द सर्टेन स्केलर नंबर, है ना। मल्टीप्लाइंग a matrix, multiplying a row or column with certain, multiplying a row or column through a scalar k, ठीक है, क्लियर है भैया। k can, if k will take the value 0, है ना, so what will happen, k की अगर वैल्यू अगर आप 0 ले लोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सो व्हेन वी राइट द k वैल्यू, तो लोगों का अक्सर करके क्वेश्चन होता है कि सर k विल बी नॉन जीरो और 0, ठीक है नहीं, तो आप मान के चलो नॉन जीरो, दिमाग में मान के चलो नॉन जीरो, क्योंकि 0 के काई की 0 से मल्टीप्लाई करके कभी कोई फायदा नहीं होता भाई। 0 से मल्टीप्लाई करके कभी जिंदगी में किसी को फायदा नहीं हुआ। तुम्हारी जेब में जितने पैसे हैं, अगर मैं मान लो उसकी k से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि 0 होना चाहिए k, ठीक है ना, तो इसलिए, ठीक है। ओके, तो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, इतनी बात नोट करेंगे भैया फटाफट से, है ना, फटाफट से इसकी बात नोट करेंगे। एंड अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्या भैया, अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन की, और फिर इस एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग क्या क्या करेंगे वो देखेंगे, है ना, वो देखेंगे। तो फटाक से आप लोग जो है इसको नोट करेंगे। अब पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, है ना, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने लिख दिया था इंटरचेंजिंग ऑफ रोज और कॉलम्स, मल्टीप्लाइंग अ रो और कॉलम थ्रू द स्केलर के। देखो स्केलर वर्ड कई बहुत बार हम यूज करेंगे, हालांकि जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, नो डायरेक्शन, है ना, और मैथमेटिक्स में हम लोग काफी बार स्केलर वर्ड यूज करते हैं। तो स्केलर का मतलब क्या हो गया, स्केलर का मतलब सिंपल रियल नंबर, है ना, स्केलर का मतलब रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो आप मान के चलो कि k कैन टेक एनी रियल नंबर वैल्यू, k कैन टेक एनी रियल नंबर वैल्यू, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 0 एज वेल। और कभी अगर 0 नहीं लेना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, नॉन जीरो स्केलर। अगर मान के चलो, मान लो मुझे कभी भी अगर आपको नॉन जीरो स्केलर यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर लेना है, तो मैं उसको बोलूंगा नॉन जीरो स्केलर, है ना। तो इसलिए कभी भी आप परेशान नहीं होना ना, नॉन जीरो स्केलर मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट 0। चलो अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड में, और इट्स लाइक मल्टी, अब इससे थर्ड प्रॉपर्टी, है ना, थर्ड प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है ना। अब हमारे को मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी कुछ, है ना, दोबारा से। सो लेट्स टेक ए मैट्रिक्स 1 2 4 3 5 2 1 2 1, है ना, छोटे छोटे हमने वो ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बहुत ही ध्यान से देखना, मान के चलो अगर मैं कह रहा हूं कि भैया मतलब दिस प्रॉपर्टी सर्टेनली ऑफ व्हाट टाइप, उसके बारे में बताता हूं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर रो में चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, इस पर्टिकुलर रो में हम लोग कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, है ना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। और वी कैन ऑल्सो राइट कि भाई किसी कॉलम को चेंज करते हैं, उस कॉलम में किसी दूसरी कॉलम के एलिमेंट्स की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं अभी बताएंगे आपको, क्यों करते हैं अभी आपको बताएंगे भाई, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि भैया R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R3 सॉरी, तो यानी कि बहुत ध्यान से देखेंगे चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ इसमें चेंज आएगा ना, बाकी सब तो एज इट इज लिख दोगे आप, चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ इसमें चेंज आएंगे, क्योंकि R1 इज सब्जेक्टेड टू चेंज। R1 में आपको क्या करना है, R1 में R3 देखो ये R1 है, ये R3 है, R3 के एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 के एलिमेंट में ऐड कर देना है। तो R1 में क्या चेंज करना है, R1 के एलिमेंट में
R1 में क्या चेंज करना है, R1 के एलिमेंट में R3 के एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो 2 + 2 × 2 और 4 + 2 × 1, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास, जो भी आ जाएगा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर यही काम अगर हम लोग बात करें कॉलम्स में भी कर सकते हैं। कैसे भैया, मान के चलो ये आपके पास मैट्रिक्स और आप कह रहे हो एग्जांपल के तौर पे कि भैया C1 सब्जेक्टेड टू द चेंज एंड C1 प्लस लेट से 2C3, अगर आप ये करना चाहते हो तो आपका चेंजेस कहां पे आएंगे भैया, सिर्फ और सिर्फ C1 में चेंज आएंगे। यानी कि C1 में आप क्या कर रहे हो, C1 के एलिमेंट में C1 का एलिमेंट प्लस ट्वाइस ऑफ C3 आप ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ C3, ट्वाइस ऑफ C3, एंड बाकी के सारे कॉलम्स ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, बाकी के सारे कॉलम्स ऐसे ही रहेंगे। सो दिस इज द थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी कैन राइट हियर, इसमें हम लोग कह सकते हैं, इसमें क्या क्या हेडिंग दें इसको, एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम changed by adding or subtracting है ना। इतनी बात लिखेंगे क्या यार, छोड़ो ना, तुमको वैसे तो समझ में आ ही रहा है ना, ठीक है, तुमको वैसे तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या सभी को, बहुत ही बेहतरीन। तो देखो हम लोगों ने 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया। अब इन एलिमेंट्री, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आप बहुत ही ध्यान से देखना, मैट्रिक्स की दुनिया में इन्होंने इनवर्स निकालने का जुगाड़ कैसे निकाला। मैट्रिक्स की दुनिया में इन्होंने इनवर्स निकालने का जुगाड़ कैसे निकाला। उन्होंने कहा कि भैया अगर कोई मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास है, लेट्स से X मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इंटू B मैट्रिक्स, तो कहता है कि अगर इस मैट्रिक्स की दुनिया में अगर कोई इक्वेशन है X मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इंटू B मैट्रिक्स, तो अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो, अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो, मान लो आपने कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, मान लो आपने कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया, R1 इंटरचेंजेस विद द R2, किसमें लगाया, किसमें लगाया, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की इक्वेशन में लगाया। तो कहता है कि अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो मेरे भाई बहुत ही ध्यान से देखना कि सिर्फ इसमें लगा सकते हो और इसमें, अदरवाइज ये जो इक्वेशन है ये इनइक्वलिटी में बदल जाएगी। वैसे मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बड़ा मैट्रिक्स है ये छोटा मैट्रिक्स है, ठीक है सिर्फ इक्वलिटी डिफाइन होती है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में सिर्फ इक्वलिटी डिफाइन होती है, इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं होती है। तो वो कह रहा है कि मतलब फिर ये इक्वेशन भंग हो जाएगी, फिर ये भंग हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आपने रो ऑपरेशन मान लो कहीं भी ऐसे लगा दिया उठपटांग, तो ये इक्वेशन भंग हो जाएगी। अगर आपको कोई ऑपरेशन लगाना है तो आप सिर्फ इस मैट्रिक्स में और सिर्फ इस मैट्रिक्स में लगाओगे, है ना, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में लगाओगे। सिमिलरली अगर मान के चलो, मैट्रिक्स की दुनिया की बात बता रहा हूं, अगर मान के चलो आपके पास कोई इक्वेशन है X इज इक्वल टू AB और आप कोई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो, आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो, कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो, तो आप मान लो C1 इंटरचेंजेस विद द C2 लगाना चाहते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसमें लगा सकते हो, सिर्फ इसमें लगा सकते हो और इसमें लगा सकते हो, अदरवाइज ये इक्वेशन भंग हो जाएगी, अदरवाइज ये इक्वेशन भंग हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा उन्होंने जो है मैट्रिक्स की दुनिया से खुलासा किया, किन्होंने, मैथमेटिशियंस ने, है ना। मैथमेटिशियन क्या करते हैं, सुबह खाते हैं पीते हैं और उसके बाद पूरा दिन उनको यही काम करने का होता है कि किसके घर में क्या चल रहा है, ठीक है ना, मैट्रिक्स के घर में क्या चल रहा है ठीक है। तो ऐसी दुनिया की बहुत सारी रिसर्च की बातें, जब आप मान लो मैथ्स में इंटरेस्टेड हो तो जब आप पढ़ने लगोगे तो हर रोज़ नई नई बातें पता चलती हैं, है ना, हर रोज़ नई नई बातें पता चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल ही पढ़ रहा था तो मेरे को देखने को मिला कि यार अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो जाएं,
अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो जाएं तो ये पक्का निलपोटेंट हो जाएगी, तो ये पक्का निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, तो ये पक्का निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। आप इसकी मल्टीप्लाई से करके देखो, आप इसकी मल्टीप्लाई से करके देखो, यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स, यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स। आप चेक करके देख लो, 0, ठीक है ना, ये भी 0, ठीक है, ये भी 0, देन ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, फिर ये भी 0, ठीक है। व्हाट यू गेटिंग, ये 0 नहीं आ रहा ना, ये 0 नहीं आ रहा ना भाई, ये भी 0 नहीं आ रहा ना। अच्छा ओके, 2 3 0, तो 2 से 0 3 आ गया यहाँ पे, और ये ख़त्म, और यहाँ पे 0 और ये 0। अब आप इसको, है ना भाई, उसने निलपोटेंट बोला, अब ये थोड़ा ही बोला कि 2 ही ऑर्डर की निलपोटेंट होगी, और अब आप इसकी एक बार और इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आप एक बार और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 0 0 1 0 0 0 2 3, ठीक है ना, तो यू विल फाइंड कि भैया ये 0 और ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। देखो आ गई। तो यानी कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या हैं, 0 हो गए, वो क्या होगी, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो ऐसा ज्ञान मतलब ये हर रोज रिसर्च होती रहती है और हर रोज कुछ ना कुछ नया आता रहता है मैथमेटिक्स में, कोई नई नई ऑब्जर्वेशन आती रहती है। लेकिन आपको इन सब बातों से, जैसे मान लो मैंने बता दिया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, है ना, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये बात मान लो मैंने आपको नहीं बताई, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा भाई। ये तो बातें साल के साल भर आती रहती हैं, नई नई बातें, है ना, कभी कुछ आती है कभी कुछ आती है। जेईई में जो आता है वो आता है ना। जेईई में ऐसे ये चिरौंदे क्वेश्चंस नहीं आते, है ना, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, है ना। ऐसे नहीं कि मैं उधर से धप्पा मार दूंगा, ऐसे नहीं, वहाँ पे स्टैंडर्ड है कि भाई देखो जो स्टैंडर्ड ज्ञान सबको पता है, ठीक है ना, क्वेश्चन उसमें से पूछेंगे। जेईई के भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि पीछे से वार कर देंगे, नहीं, आगे से वार करेंगे कि देखो तुमको पढ़ाया था। सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं तुम्हें, इवन जेईई एडवांस की बात बताता हूँ। जेईई एडवांस तो इवन बेटर देन जेईई मेंस। क्यों? क्योंकि जेईई मेंस में तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना चिरौंदापना हो जाता है। जेईई एडवांस इज ऑलवेज लाइक कि देखो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था और तुमसे नहीं हो पाया, बहुत ही सिंपलेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और तुमसे नहीं हो पाया, तुम भी कहोगे अरे यार सही में कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा घबराने का नहीं कि सर आपने ये बात नहीं बताई, वो नहीं बताई, सर ये तो फलाने सर ने बताई थी, फलाने कोचिंग के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अगर कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है तो आपको यहाँ पे रो ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगेगा। अब इस बात का उन्होंने इस्तेमाल किया इनवर्स निकालने में। हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स, इनवर्स कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, देखो भैया किसी भी मैट्रिक्स का दुनिया में इनवर्स निकालना है तो हम लोग इस बात का इस्तेमाल करेंगे। हम कहते हैं कि भैया अगर मैं ए मैट्रिक्स को I इंटू ए लिख दूं तो मैं इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लगा के, है ना, रो ऑपरेशंस लगा के क्या कर सकता हूं, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकता हूं। भाई मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में क्या है, 1 0 0 1 चाहिए, तो मैं रो ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूंगा इसका, ठीक है ना। तो आप कहते हैं रो ऑपरेशन का क्या फायदा होगा सर, देखो मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया रो ऑपरेशंस लगा के, अभी करके दिखाएंगे आपको। लेकिन जब ऑपरेशन लग रहे थे तो यहां पे भी लगेंगे और यहां पे भी लगेंगे, और ये भाई इसको आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में ये भाई बी बन गए होंगे, और इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये तो ए का ए ही रहेगा। और जिस दिन आपके पास ये आ गया ए उधर जाके ए इनवर्स इक्वल टू बी आ गया, ओम्फो, इसका मतलब क्या है, आपने रो ऑपरेशन लगा के ए इनवर्स निकाल दिया। क्या बात है, क्या बात है। सिमिलरली आपको ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। लेट से आपने अब इसको क्या लिख दिया, ए इक्वल्स टू ए आई। अब आपकी इच्छा है कॉलम ऑपरेशन लगाने की। जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो आप ये इक्वेशन लिखना
जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो आप ये इक्वेशन लिखना, तो कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो आप जाहिर सी बात है आपको यहां पर यहां ही लगा पाओगे आप, तो इसको आप लगा लगा के कॉलम ऑपरेशन आई बना दोगे। और भाई अगर इसको कॉलम ऑपरेशन लगा लगा के आई बनाया है तो इसका भाई का भी कुछ बना ही होगा, ये भाई बी बन गया, और ये तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो ये तो ए का ए ही रहेगा। इसका मतलब अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अगेन भैया ध्यान से देखेंगे, ये ए इनवर्स अगेन बी आ गया हमारे पास। तो यानी कि किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स हम लोग रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन द थिंग इज कि अब हमें ये एक करके देखना पड़ेगा, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, देखो एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो फटाफट से नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन देखेंगे, कहता है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन वैसे रो ऑपरेशंस को रहता है, बाकी आप कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हो, आप कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने रो ऑपरेशन लगाना है, और रो ऑपरेशन के लिए हमने आपको क्या सिखाया है, रो ऑपरेशन के लिए हमने आपको सिखाया है कि भैया इक्वेशन आपको a इज इक्वल टू आई ए लेके चलना है। कॉलम ऑपरेशन में क्या लेते हैं, कॉलम ऑपरेशन में क्या लेके चलते हैं इक्वेशन, कॉलम ऑपरेशन में क्या इक्वेशन लेके चलते हैं बच्चों, इट्स a इक्वल टू ए आई, है ना, ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है भैया, क्लियर है, क्लियर है भैया, ओके। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं ये वाला यूज कर रहा हूं, है ना, अच्छा ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, ये मैट्रिक्स है, मुझे भी पता है रो ऑपरेशन इधर लगेगा और इधर लगेगा, और ये इधर लगेगा और इधर लगेगा, और मेरा उद्देश्य क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, इसको ये अपने आप देखो, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ यहां है, मेरा फोकस कहां है, यहां है कि मेरे को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ये तो अपने आप रो ऑपरेशन लग लग के कुछ बन ही जाएगा, और इसको छेड़ना नहीं है, तो एंड वाली लाइन में क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर बी आ जाएगा। अब यही सेम काम मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो आपको यहां पे दिखाई देगा, देखो ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। अच्छा इसमें क्योंकि चेंजेस होने नहीं है, तो इसको वापस से इतना बड़ा लिख के फायदा क्या है, इसको ए ही लिख देते हैं, ठीक है। नाउ मेरे को इसको आइडेंटिटी बनाने का है ना, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने का है, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां पे जीरो लाने की कोशिश करूंगा, तो मैं रो 2 में क्या करूंगा, सेकेंड रो में क्या करूंगा, मैं 2 में से 2 जाना चाहिए, तो यानी कि रो 2 में से रो 1 के एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करके तब आप घटा दो, तब आप घटा दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, रो 2 के एलिमेंट्स है ना, और ये चेंजेस कहां कहां होंगे, एक इस मैट्रिक्स में और एक इस मैट्रिक्स में, क्योंकि रो ऑपरेशन है। तो पहली रो तो एज इट इज रहेगी, पहली रो तो दोनों तरफ ही एज इट इज रहेगी भैया, है ना, चेंजेस ही नहीं होंगे, लेकिन दूसरी रो में चेंजेस आएंगे, तो 2 माइनस रो 1 का 2 गुना, और रो 2 के एलिमेंट में से रो 1 के एलिमेंट को 2 गुना मल्टीप्लाई करके घटाना है, ठीक है, 0 माइनस रो 1 के एलिमेंट का 2 गुना घटाना है, 1 माइनस रो 1 के एलिमेंट को 2 गुना घटाना है ना, तो 2 इंटू 0, रो 1 का एलिमेंट क्या है 0। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यहां पे 2 माइनस 2 0 आ गया, यहां पे -1 -4 माइनस का 5 आ गया, यहां पे माइनस का 2 आ गया, यहां पे 1 माइनस 2 इंटू 0 1 आ गया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मेरे को पर्पस क्या है, मेरा लेफ्ट साइड में मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, तो मैं उसको पर्पस, मेरा फोकस इधर ही है भाई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं भाई, इसको मेरे को +1 बनाना है ना, 1 0 0 1, तो मैं इसको +1 बनाना चाहता हूं, तो मैं दूसरा एक ऑपरेशन लगाता हूं, रो 2 के एलिमेंट को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने आपको बताया था कि या तो आप ये ऑपरेशन लगा सकते हो या ये ऑपरेशन, देखो 3 ही ऑपरेशन बताए थे ना आपको कि भैया
या तो आप कोई भी रो दो आपस में चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, या आप किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप किसी रो में उसके किसी दूसरी रो के एलिमेंट की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये तो हमने ये ऑपरेशन लगा दिया भैया। रो टू की मल्टीप्लाई हमने -1/5 R2 कर दिया ना, तो यानी कि 1 2 और ये कितना हो गया 0, और ये -1/5 का मतलब -1/5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज लाइक हियर 1 0, और यहाँ पे -1/5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो +2/5 और -1/5। ठीक है ना, तो दिस इज इनटू A। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि मेरे को 1 0 1 आ गया, अभी इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मुझे 0 बनाने के लिए जगह चाहिए, तो मैं यहाँ की चीजें हटा दे रहा हूँ, यहाँ की सब चीजें मैं हटा दे रहा हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया रो 1 में से रो 2 के एलिमेंट को 2 गुना करके घटा दो, ट्वाइस ऑफ R2 कर दो। तो यानी कि अब देखो रो 1 में क्या चेंज आएगा, 1 में से इसका 2 गुना घटाओगे तो 0 ही रहेगा, मतलब 1 -2 × 0 यानी कि 1 - 0 1 ही रहेगा, और 2 इंटू रो 1 के एलिमेंट में से माइनस रो 2 का एलिमेंट को दुगुना करके घटाना है। ठीक है ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। फिर रो 1 में से रो 2 के एलिमेंट को दुगुना करके घटाना है, तो -4/5 और 0 -2 इंटू -1/5, तो यानी कि प्लस का 2/5 आ गया, एंड ये कितना हो गया 2/5 -1/5। अब ये 2 में से 2 गया, हो गया 0। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, यहां पे सब जगह क्या चलता आ रहा था, यहां पे सब जगह क्या चलता आ रहा था, राइट हैंड साइड में इधर क्या है A मैट्रिक्स। अब देखो बहुत ही ध्यान समझो बच्चों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ये कितनी होगी 5 एकम 5 और 5 में 4 के 1/5 2/5 2/5 माइनस का 1/5 A, तो A उधर जाके A इनवर्स यही आ गया, A इनवर्स ये आ गया। तो ऐसे करके हम लोग इनवर्स निकालते हैं। अब आप कहोगे कि सर जेई के पेपर में अगर इनवर्स निकालने लग गया तो हमारा तो जेई का पेपर ही छूट जाएगा। बेटा कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन भले ही आपसे जेई में ना पूछा जाए, लेकिन इसका कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसका कोई भी स्टेप आपसे पूछ लिया जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि जेई में उन्होंने क्या पूछा पिछले साल। अच्छा, अब हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है, इसका हमें कैसे पता चलेगा, इसका हमें कैसे पता चलेगा, इसका हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर हम लोग A इंटू A इनवर्स कर दें तो I आना चाहिए। अब देखो A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स थी 1 2 2 -1, A इनवर्स क्या है 1/5 -2 प्लस का 2/5 2/5 और माइनस का 1/5। ठीक है, यही है भाई। तो इसका मतलब अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, सही है क्या भाई? हाँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1/5 प्लस 4/5, फिर 2/5 और माइनस का 2/5 0, फिर 2/5 माइनस का 2/5 0, और ये 4/5 प्लस का 1/5। तो ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या है भैया, ये आंसर हमारा सही है, ये आंसर हमारा सही है। अच्छा, ये हमारा आंसर सही है ना। अच्छा बच्चों एक बात मैं बता रहा हूं आपको, एक बात बता रहा हूं, तो फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स के निकालने के लिए हमने रो ऑपरेशन लगाने के लिए ये कंडीशन लिखी, ये कंडीशन लिखी, और हमने क्या कहा भैया कि भैया देखो रो ऑपरेशन लगा लगा के इसको आइडेंटिटी बना देंगे, ये कुछ बन जाएगा और एंड में ए इनवर्स की वैल्यू भी आ जाएगी। वही काम किया हमने लेफ्ट साइड को आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में इधर राइट साइड में कुछ भी हमारे पास आ गया, बट हमारे पास ये स्टेप आते ही ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा था। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, मान लो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे ए को आई बनाते समय, ए को आई बनाते समय, ए को आई बनाते समय, ए को आई बनाते समय अगर किसी भी स्टेप में
किसी भी स्टेप में किसी भी मैट्रिक्स का, है ना, ए को आई बनाते समय किसी भी स्टेप में सारी किसी भी स्टेप में किसी रो या कॉलम का सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह बात मैंने आपको बताई, लेकिन अब मैं इस बात को मिटाना चाहता हूं, इस बात को मिटाना चाहता हूं। इस बात का पता आपको डिटरमिनेंट पढ़ते समय पता चलेगा। मान लो ए को आई बनाते समय मान लो ए को मैं आई बना रहा था, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आई बना रहा था, मान लो ये जीरो हो जाता। अब इसका मतलब आगे आपको करना ही नहीं है, हम कह देंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, या मान लो यहां पे जीरो आ जाए। किसी भी स्टेप में अगर किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए अगर बीच में कहीं भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको डिटरमिनेंट में समझ में आएगी, है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इसको नोट कर लेंगे ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बच्चों, pause the video to note it down। अच्छा बच्चों, अब यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लो ये क्वेश्चन है, ये देखो सीबीएसई में कई बार पूछा भी गया कि भाई ये आपके पास इक्वेशन है और आपको ये ऑपरेशन लगाना है, लेकिन बच्चे छोड़ के आ गए। अरे देखो ना यार, कितना आसान काम है, बस बच्चों को ये नहीं पता था कि ये ऑपरेशन लगाना कहां पे है। तो हमने आपको बताया कि रो ऑपरेशन होता तो भी पता होना चाहिए आपका। देखो कॉलम ऑपरेशन है तो कहां लगेगा, एक यहां पे और एक यहां पे। रो ऑपरेशन अगर होगा तो कहां लगेगा, मान लो अगला क्वेश्चन रो ऑपरेशन का है, तो रो ऑपरेशन कहां लगेगा, रो ऑपरेशन यहां लगेगा और यहां लगेगा। ठीक है ना, मान लो अगर रो ऑपरेशन है तो कहां लगेगा, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में। कॉलम ऑपरेशन है तो कहां लगेगा, इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में। अब आप ये ऑपरेशन लगा देना, ठीक है ना। तो कैसे करोगे भैया, देखो बहुत ध्यान से। पहला कॉलम में तो चेंजेस ही नहीं होने, तो उसको एज इट इज लिख दो, इस वाली मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होना, इसको भी एज इट इज लिख दो। इस वाली मैट्रिक्स में भी पहले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होना, तो उसको ऐसे लिख दो, है ना। पहले कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होना, उसको एज इट इज लिख दो, है ना। पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं होना तो उसको एज इट इज लिख दो। कॉलम 2 में चेंजेस होंगे। अब कॉलम 2 में क्या चेंजेस होंगे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, यानी कि 4 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, यानी कि 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। ठीक है भैया, तो आपका काम हो गया। क्लियर है क्या, कॉलम ऑपरेशन कहां लगेगा, इसमें और दो मैट्रिक्स में, राइट हैंड साइड वाली में। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं बच्चों, रो ऑपरेशन लगाना है। तो रो ऑपरेशन आपको पता है कि भैया इस मैट्रिक्स में लगेगा और वो भी रो 1 में, तो रो 2 का एज इट इज लिख दें। इस मैट्रिक्स में चेंज होगा वो भी रो 1 में, तो रो 2 का एज इट इज लिख दें। और इस वाली मैट्रिक्स में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा,
अब वो क्या कह रहा है, R1 माइनस 3R2, तो 4 माइनस 3R2, 2 माइनस 3R2, 1 माइनस 3R2, ठीक है। टू माइनस 3R2, दिस वे यू कैन सॉल्व। ठीक है भैया, क्लियर है? क्लियर है क्या? जल्दी से देखिए भैया, जल्दी से देखिए, है ना, एक बार चेक कर लो भाई। ठीक है, ठीक है भैया, चलो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये जेईई मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हमने पूरा जो लेक्चर आपको पढ़ाया है इस एक क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ाया, नहीं तो पढ़ाते नहीं, ठीक है। और बहुत सारी जगह तो इस टॉपिक को पढ़ा भी नहीं रहे हैं इस साल भी, है ना, इस साल भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की वजह से हमने आपको ये सारी चीजें बताई। तो फटाफट से एक बार को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पानी पी के जो मजा आता है, क्या बात है। Which of the following matrices cannot be obtained from the matrix by a single elementary row operation? कह रहा है कि इनमें से, मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है -1 2 1 -1, कह रहा है which of the following matrices cannot be obtained from the matrix this by a single elementary row operation? आपको एक बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है और बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं आ सकता। तो देखो एक बात देखेंगे बहुत ध्यान से। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, अगर मैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 कर दूं तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, फिर मैं अगर मान के चलो अगर मैं 1 और -1 को ऊपर ले जाऊं और -1 और 2 को नीचे ले आऊं, यानी कि अगर मैं R1 इंटरचेंजेस विद R2 कर दूं तो मेरा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब अगर मैं बहुत ही ध्यान से देखूं तो क्या हो सकता है, बाय सिंगली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। टिंग डिंग 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 डिंग। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं R2 में अगर माइनस ऑफ R2 प्लस R1 कर दूं, मतलब R2 चेंजेस टू -1 ऑफ R2 प्लस R1 कर दूं तो क्या होगा? कुछ हो सकता है क्या भाई? कुछ हो सकता है क्या? मतलब मुझे सी और डी पे डाउट आ रहा है। मैं देखता हूँ, है ना, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। हो। अगर मैं R2 चेंजेस टू माइनस ऑफ 3R1 कर दूं तो क्या हो जाएगा भैया? 1 2 -1 2 और यहां पे आ जाएगा +3 कर दूं क्या? तो 1 - 3 इज -2 और -1 + 3 दूनी 6 में से 1 गया 5 आएगा यार।
अच्छा अच्छा एक बात समझो, R2 चेंजेस टू, अगर मैं R2 प्लस 2R1 कर दूं तो अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और -1 प्लस 2 दूनी 4, तो यानी कि आपके पास, तो इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। ये नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा, तो यानी कि ये नहीं आएगा, ये सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो ये कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, ये कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अरे ठीक है क्या भाई, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको मैट्रिक्स के तमाम कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो डीपीपीस के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और बच्चों हो सके तो सपोर्ट करो और शेयर एज मैक्स एज यू कैन, एंड कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करो। और जैसे हमने एक चैप्टर ब्यूटीफुली कंप्लीट किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सटीक सीरीज़ में हम लोग एंटायर जेई कॉन्सेप्ट, भगवान टचवुड मेरे को आपकी बहुत हेल्प चाहिए बच्चों की हेल्प करने के लिए, तो मैं हमेशा अच्छे माइंडसेट में रहूं, ऐसा मैं भगवान से प्रे करता हूं कि पूरी सटीक सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। और आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए, और आप अपने लक्ष्य को पाने की इस जर्नी को हर दिन एंजॉय करें, ठीक है। और देखो मेहनत आपको करनी है, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें बच्चे कहते रहते हैं, सर मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, स्कूल ट्यूशन्स ये वो, कुछ नहीं बेटा। कभी भी बड़े काम, जितने भी बड़े काम हो सकते हैं वो हमेशा शांति से हुए हैं। हसल करना ज़रूरी है, लेकिन वो हसल होनी चाहिए लेकिन कामनेस के साथ, ठीक है ना। वो जो रैंडमनेस से आप चलते हो वो हसल नहीं होती, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, है ना, एंड योर टाइम। हसल होनी चाहिए डायरेक्टेड, डेडिकेटेड, फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्ट्रेटेजिक, राइट। तभी उस हसल से कुछ बड़ा मिलेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ एंटायर चैप्टर 5 मैट्रिसेस आपको समझ में आया होगा। कोई भी कमी अगर आपकी रह गई हो, अच्छा मेरे को एक चीज़ ध्यान आ रही है, वो शायद मैंने किसी भी लेक्चर में नहीं कराई, तो मैं आज करा देता हूँ। तो एक पहले लेक्चर में कुछ एक टॉपिक थे वो हमारे छूट गए थे, है ना, तो फिर वो बच्चे उस पर एक्चुअली डीपीपी में क्वेश्चन भी था, तो बच्चे काफ़ी कह रहे थे कि सर प्लीज़ आप एक बार कर देना, है ना, रिकॉर्ड उसको, है ना, बता देना। तो टॉपिक था हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था भैया। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने बोला था कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये पार्टी जो है लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल जीरो होना चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ, देखो ये तो जीरो ही होना चाहिए, बाकी के जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो हमने आपको बताया था कि नल मैट्रिक्स का केस, एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है, बताया था ना आपको। तो इसका मतलब क्या है भैया, अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां पे पर्टिकुलरली यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो मान लो ये 3/3 मैट्रिक्स है ना, तो n की वैल्यू यहां पे क्या है, 3 है, n की वैल्यू यहां पे 3 है। तो n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है बच्चों, आपको भी पता है n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, इट इज n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन अगर हमारे पास n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, क्यों निकालना है, देखो जी, अगर यहां पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है तो 3 अगर ऑर्डर है तो 3 से 1 कम, यानी कि 1 + 2,
यानी कि हमें 2 तक का नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, n से एक कम नेचुरल नंबर तक का सम निकालना है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, n-1 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। और n-1 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, यहां पे जैसे n एक फालतू अपॉन 2, तो n-1 एक फालतू अपॉन 2। सो ये हमारे पास क्या हो गया, n-1 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। तो उतने नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, मिनिमम एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होंगे। अच्छा, अगर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमारे पास एक, लेट्स से हमने n की वैल्यू यहां पे पर्टिकुलरली 3 ले रखी है, तो अगर मान लो हम देखें डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमने देखा, तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या कहता है भैया, वो ये भी 0 होना चाहिए, 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 ये बीच वाला डायगोनल 0 या नॉन 0 कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके जस्ट ट्वाइस नंबर ऑफ जीरोस हो गई, इसके जस्ट ट्वाइस नंबर ऑफ जीरोस हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, n इंटू n-1 नंबर ऑफ जीरोस, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। मैक्सिमम तो भैया इसको भी 0 कर दो, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स में टोटल नॉन 0 भी हो सकती है अगर 3x3 ऑर्डर की है। तो मैक्सिमम का क्वेश्चन नहीं है, मिनिमम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। अच्छा बच्चों, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डिटरमिनेंट्स में, और मजे से देखो डिटरमिनेंट्स के काफी लेक्चर करेंगे हम लोग, बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, और यूजिंग एडजॉइंट एंड यूजिंग एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट विल फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अगेन, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, और इसके अलावा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑल दो सेम बात है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हम लोग बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बेसिकली फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मज़ा आएगा। डिटरमिनेंट इट्स वेरी वेरी गुड टॉपिक एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट डिटरमिनेंट को, एंड इस पर्टिकुलर मंथ में हमारा जो डिज़ायर है वो ये है कि हम लोग फंक्शंस कर लें, ट्रिग्नोमेट्री कर लें, ITF कर लें, एंड आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तो टोटल 5 चैप्टर हमने सोचे हैं। सो उम्मीद करूंगा और कोशिश भी करूंगा कि आपको टारगेट से, समय से पहले टारगेट्स पूरे करके आपको हमेशा दे दूं, और जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बिना किसी फियर, बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते हुए ख़त्म कर दें, है ना, एंड जेई में फोड़ दें, ठीक है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। एंड इस लेक्चर के नोट्स आपको, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, कि हमारे स्कोर प्लस ऐप पे जाके आपको मिल जाएंगे। सो सी यू लेटर, बाय बाय, है ना, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।